आज है दिवाली और हम लोग जा रहे हैं दोपहर के 2:30 एक्चुअली सज धज के तैयार होकर के बाहर का कुछ काम निपटाने के लिए। थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन है बाहर का ना वो ऑलरेडी मैंने कल ही कर लिया था। तो जो ये तोरण वगैरह लगाना था ना ये वो वाला है जो मामी ने दिया था। अरे वाह, यहीं पे मिल गया पार्किंग। कभी कभी ना पार्किंग आपको एकदम झट से मिल जाता है और कभी कभी इतना ढूंढना पड़ता है फिर भी नहीं मिलता। सोच रहे थे कि हम लोग बहुत शाणे हैं, हम लोग दोपहर में निकले हैं, भरी दोपहरी वो खाली होगा सब दुकान, काम करके घर आ जाएंगे। पर मुझे लगता है सब लोग हमारी तरह ही है, दोपहर में भी टूट पड़े सब लोग। एक्चुअली जो फुलझड़ी वगैरह लेना रहता है ना, तो उस दिन जहाँ पे मैंने शॉपिंग करी थी उस दुकान पे भी थे वैरायटी, मैंने अंगद को दिखाया था पर नहीं, उसको वहां पे पसंद नहीं आया कि वो छोटा छोटा है। अब वो एक छोटा सा काम के लिए हमें पूरा सरजापुरा मेन रोड आना पड़ा है। और यहाँ पे भी अभी एक दुकान और ले गई, बोलता है यहाँ पे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं और कोई नहीं लूंगा। लेना क्या है हमको? एक पैकेट फुलझड़ी, एक पैकेट अनार और एक पैकेट चकरी। उसके लिए बहुत रिस्की होता है, वो इधर उधर कोई ब्रांड में नहीं जाने का। अंगद गया है सुपरमार्केट झाड़ू लेने के लिए और मैं यहाँ पे कार में वेट कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ना धनतेरस में लेते हैं झाड़ू, पर शुरू से मैंने दिवाली में ही लिया है। दिवाली के दिन मैं झाड़ू लेती हूँ, जो पुराना वाला होता है उसको निकाल देती हूँ। तो जैसे कि सोसाइटी में जो सफाई करने वाले होते हैं ना, मैं उनको दे देती हूँ, वो सफाई में यूज कर लेते हैं। तो हर साल दिवाली में झाड़ू लेती हूँ। झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माँ का रूप होता है। तो झाड़ू और खीर बनाने के लिए मिल्क लेना है, वो दो चीज लेने के लिए अंगद गया है। बाकी पीछे आप सारा सामान देख रहे हो। तो फटाके आ गए, फटाके क्या भाई, फुलझड़ी और अनार वगैरह आ गए, मिठाई आ गया, फूल आ गया, पान का पत्ता लिया पूजा के लिए वो भी आ गया। सब कुछ डन हो गया है। 4:20 हो रहे हैं। अभी हम लोग 5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। आगे अंगद जी 5 बजे तक अभी घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फटाफट अंगद बनाएगा रंगोली और मैं घर का थोड़ा सा झाड़ू करूंगी और जो थोड़ा बहुत डेकोरेट करना बाकी रह गया, कुशन कवर्स वगैरह चेंज करना, वो करेंगे और तब तक शाम का टाइम हो जाएगा। तो बस 2 घंटे लग गए हमें सब कुछ लेते ना, भीड़ इतनी होती। मिल गया ना झाड़ू? वो लिया ना नॉन डस्ट वाला? नॉन डस्ट। बाहर का नजारा फिलहाल ऐसा है, धूप है। पिछली बार दिवाली में बारिश हो गई थी तो मुझे बड़ा टेंशन था कि बारिश नहीं होनी चाहिए, पर इस बार लग रहा है कि नहीं। मतलब मैं बोलने वाले नहीं हूँ, पिछले बार मैंने ऐसे ही बोला था और बारिश हो गई थी, पर फिर भी होपफुली ना हो क्योंकि अच्छा खासा मौसम साफ सुथरा है। यहाँ पे बन रही है चाय, तो सबसे पहले चाय पिया जाएगा, उसके बाद जो बाकी काम है वो करेंगे। तो ये वाला जो राइस है ना, इससे बनेगा खीर और यहाँ पे जो मैंने राइस रखा है इससे बनेगा पिठार। और फूल तो बहुत सारे मिल गए। थोड़ा ना दिया मैं एक्स्ट्रा भी ले आई, ऑलरेडी दिया मैं लेकर आ चुकी हूँ, पर मुझे लगा कि कम ना पड़ जाए क्योंकि दिवाली के बाद भी हम लोग जलाते हैं, छठ तक रोज दिए जलेंगे 4-5 करके, तो उसके लिए ले आई हूँ। और फूल मैं 1 kg लेकर के आई हूँ क्योंकि रंगोली में भी काम आएंगे और घर में अलग अलग जगह डेकोरेट करने के लिए भी काम में आएंगे। और यहाँ झूले पे ना हर बारी मैं इस तरीके से फूल लगा देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। वैसे जब अंधेरा होगा तो उतना नहीं दिखता है, इसलिए मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ भी ऐसे माला लगा देती हूँ, यहाँ भी लगा देती हूँ। और लाइटिंग जो हमने करी है देखिए, ये तो लड़ी लगाई थी, बाकी सोसाइटी में भी लड़ी लगी है, जो हमारे हिस्से में भी 2 आई है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके अलावा ये ऊपर रेलिंग में अंगद ने पिंक कलर के लाइट्स लगाए हैं जो ऐसे फोल्ड किया हुआ है ना, और जो नीचे झूल रहे हैं वो है मल्टी कलर। और जो मैंने लहंगा सिलने को दिया था ना, उसका ब्लाउज मैंने ऐसा करवाया है। वैसे तो मैंने बोला था थोड़ा और डीप करने के लिए, लाइक ये जो है ना, ये थोड़ा नीचे से यहाँ से कट करने को बोला था, पर उन्होंने थोड़ा ऊपर से कर दिया और बाद में टाइम था नहीं कि मैं इसको ठीक करा पाऊँ, तो काम चला लेंगे। और आगे के साइड में कुछ खास डिजाइन नहीं है, सिंपल ही गला रखा है। 3 साल हुए इस घर में आए हुए। 3 साल से वो कारपेट मैंने ग्रीन वाला बिछा करके ही रखा था, कभी हटाया ही नहीं। तो स्टार्टिंग में तो उस पर बैठ के 1-2 बार खाया, पर उसके बाद डर लगता था कि अगर कुछ गिर गया और चींटियां लग गई तो उसमें तो दिखेगा भी नहीं कि चींटी लग गई है। तो कभी भी ऐसे बैठ करके ना खाया ही नहीं। और जब इस घर में शिफ्ट होने वाले थे
तो होता है ना, शिफ्ट होने से पहले आप सोचते रहते हो कि नया घर में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस बालकनी के लिए हम लोग हमेशा बोलते थे कि गर्मियों में यहाँ बैठ के आम खाएंगे, वाह क्या मजा आएगा, सर्दियों में यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, क्या मजा आएगा। पर कभी फिर किया ही नहीं, 3 साल बीत गए। अब जब ये कारपेट यहाँ से हटाया है ना, तो अब जाकर के सही उपयोग हो रहा है इस बालकनी का। बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं। अब जाके इस सर्दी में प्लान किया है कि बारबेक्यू करेंगे, लिट्टी भी पकाएंगे और कुछ और चीजें पकाएंगे, स्वीट पोटैटो पकाएंगे और ऐसे बैठ के खाएंगे। तो कारपेट अब मुझे लग नहीं रहा है मैं दोबारा बिछाने वाली हूँ। शौक जो था वो पूरा कर लिया। मजा आता है ऐसे बैठ के, पता है, व्यू लेते लेते खाइए, अच्छा लग रहा है। अभी तो पूरी लाइट्स वाइट्स लगी हुई है तो और भी अच्छा लग रहा है। रंगोली के लिए यहाँ पे है सारे ही पाउडर और कुछ कुछ और भी चीजें हैं। इन केस अगर अंगद को जरूरत पड़ी तो वो ये सब यूज कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे मैंने पिछले साल ही लिया था एक्चुअली, पूरा बड़ा पैकेट ले लिया था ना, सारे बच गए थे। ये बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। नहीं, तुमको बस भर देना है उसमें, रिफिल वाला। कुछ कुछ भरे हुए, कुछ कुछ खाली है। ओवर टू यू। ये एरिया सूख गया है, अब आप करिए। ये भी है मेरे पास एक्चुअली, मुझे अभी ये दिखा। इन केस अगर यूज करना हो ना तो इससे जो है ये डिजाइन बनाना आसान हो जाता है एक्चुअली। वो रस्सी से क्या करोगे? सर्कल बनाने के लिए। ओह तो हो गए हम लोग रेडी, फाइनली सारा काम हो गया। अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो लहंगा जो मैंने सिलवाया था परफेक्टली फिट आया है और पहली बार मैंने लहंगा पहना है दिवाली में। और अंगद जी ने कुर्ता और मैंने साथ में डाल लिया है चूड़ियां और इयररिंग्स वगैरह भी डाला है। आज फुल तैयार हुई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। दुपट्टा तो कैसे तो करके अंगद से मैंने पिन करवाया है, मुझसे हो नहीं जाता, पर आई गेस अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। तो चलिए अब पूजा करते हैं। पहले आप सभी को हमारी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली। इतने सारे पटाखों की आवाजें आ रही है ना कि लग रहा है कि जल्दी जल्दी पूजा करें और हम भी अपनी फुलझड़ी जलाएं। चलिए। भोग हमारा तैयार हो गया है, खीर का भोग लगाएंगे, साथ में मिठाई रहेगा। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। अभी अच्छे से सजाना है, सारा ये सब चेंज करना है। तो मतलब अभी आधा घंटा तो प्रेप में लगेगा, फिर पूजा स्टार्ट होगा।
चलिए पूजा अच्छे से समय पे हो गया। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। अब जलाएंगे थोड़े बहुत फुलझड़ी, घर में दिए लगाएंगे और फिर बनाना है मुझे डिनर। तो छोले बन गए हैं, खीर बन गया है, तो बस बनाना है पराठा, और पराठा छोले और खीर और कुछ मिठाइयाँ, हमारा हो जाएगा डिनर। बस पूजा तक रहता है क्योंकि मुझे पूरा ना साफ करना था, आसन चेंज करना था, फिर कान्हा के कपड़े चेंज करने थे, फिर सजाना था, फिर सब कुछ करते करते काफी टाइम लग जाता है। तो 1.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो चलिए फ्री हो गई। अब देखिए जो पूरा धुआं धुआं सा आपको लग रहा है वो धूप मैंने जलाया है ना, उसके बाद वीडियो लेना बड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी तो फिर भी कम है, धीरे धीरे तो पूरा रूम में भर जाएगा। तो बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पूजा हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से दिया रखा था, 5 दिया यहाँ बीच में, और फिर यहाँ पे पान के पत्तों के साथ में, यहाँ से हमारा धूप, और यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी चीज हो गई कि कान्हा और मेरा कपड़ा आज मैचिंग मैचिंग हो गया है। पिंक एंड ब्लू कान्हा ने भी पहना है और मैंने भी पहना है। और ये मैंने प्लानिंग एक्चुअली की नहीं थी। अभी जब मैं उसको कपड़े पहना रही थी ना, तब अंगद ने बोला कि अरे तुम दोनों के कपड़े बिल्कुल सेम सेम हो गए। आप देखो पिंक एंड ब्लू है और मेरा भी पिंक एंड ब्लू ही है। तो बस अपने आप देखिए मैचिंग मैचिंग हो गया। और यहाँ पूरा मैंने फूल से सजाया है। यहाँ पे 2 रख दिया डी लाइट और यहाँ पे दिए। कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब दियों की जो रोशनी है, उसकी जो चमक है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है, कुछ भी उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये रही हमारी रंगोली। अभी दिया रख दिया है, अब उसमें रंगोली में दिया जलाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने वो पिठार वाला किया था और यहाँ पे जो अंगद ने बनाया बहुत सुंदर लग रहा है। सभी को फिर से हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने सारे पटाखों की आवाज आ रही है, पूरा फुल ऑन हो रहा है एकदम। Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. बाहर का डेकोरेशन इस बार कुछ ऐसा किया है, ऊपर लड़ियां लगा दी है और नीचे यहाँ पे ऐसी लाइटिंग है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली कैमरा पे उतना पता नहीं चल रहा है, पर एक्चुअल में ना बहुत सुंदर लग रहा है। इस बार तो बैल्कनी मतलब मेरा फेवरेट हो गया है। मैं नीचे से दिखाऊंगी कैसा लग रहा है दिखने में, पर देखिए दूर से कुछ ऐसा चमक रहा है। उसके बाद लाइट यहाँ भी लगाई हुई है, मैंने इधर नीचे लगाई हुई है। और ये नया कुशन कवर जो लिया था यहाँ के लिए, वो भी आज लगा दिया। और यहाँ पे हमारी अभी प्रसाद वगैरह हमने खाया, भोग खाया। भोग का खीर तो बहुत टेस्टी था एज यूजुअल, बिना टेस्ट की बनाई है, पर एकदम हिट होता है। और लिविंग रूम में तो बस ये वाले सारे कुशन कवर्स रख दीजिए और ये वाला रनर डाल दीजिए, अपने आप फेस्टिव वाइब्स आ जाती है। फिर इधर भी मैंने थोड़े बहुत फूल रख दिए थे, मतलब ये भी बहुत सुंदर और ब्राइट सा लग रहा है। और मास्टर बेडरूम में मैंने ये वाला बेडशीट बिछाया था, मैंने अमेजोन हॉल में आपको दिखाया था। तो ये इतना ब्राइट है ना कि फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है। और जो कुशन कवर था सोफा पे, वो यहाँ पे रख दिया, वो भी बेज बेज अच्छा मैच कर जाता है। कितना प्यारा लग रहा है ना ये बैकग्राउंड, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इस बार का मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा ये बैल्कनी। ऐसा लग रहा है मानिए होता है ना वो हल्दी हो किसी के घर में या मेहंदी का फंक्शन हो, तब कैसा ये लाइट्स और ऐसा लगाते हैं ना, वैसा सा ये दिख रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिया हमने ये डिसीजन कि ये लगाएंगे, क्योंकि ना ये कर्टन इस बार सबने लगाया हुआ है और इतना सुंदर लगता है दिखने में ना, तो ये अच्छा हुआ। मैं सोच रही थी कि जब हमने ये कर्टन नहीं लगाया था पिछले साल, तो कितना खाली खाली लग रहा होगा। मैं अंगद को बोल रही थी कि पहले कितना खाली लगता होगा ये वाला डेकोरेशन। अच्छा हुआ हमने ये वाला कर लिया। और बेस्ट है यहाँ पे ये झूले पे बैठ जाइए और झूले पे बैठ के लाइट्स भी देखिए और झूले पे बैठ करके आसपास की चमक देखिए और सारे आतिशबाजी देखिए। नीचे से घर कैसा लग रहा है मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ जूम करके। तो देखिए यूटिलिटी में भी हमने लाइटिंग लगाई है और ये पूरा बहुत सुंदर लग रहा है एक्चुअली। लाइटर में ऐसा रिफिल आता है,
आपका अगर खत्म हो जाए तो आप भर सकते हो। तो हमारा रिफिल अभी खत्म हो गया, आज दिवाली के दिन ही खत्म हो गया, तो उसको रिफिल करना तो बहुत जरूरी है। हो गया? अरे वाह, चलो अब फोटो सेशन करते हैं। वो वाला पोज अंगद मस्ट हैव है। ये सारे दिए जलाए जाएंगे और उसके बाद में मैं पोज करूंगी, वो भी बैल्कनी में। मैंने देखा बैल्कनी में बैकग्राउंड मस्त आ रहा है, तो हम लोग ट्राइपॉड में लगा देंगे, फिर कपल फोटोज करेंगे। सारे आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेंगे, आप फॉलो करना वहां पे। चलो ऑल सेट, लेट्स गो। हाँ सारे अच्छे अच्छे फोटोज लिए हैं। ये जो चौड़ में अंगद बैठा है वो इसलिए बैठा है। यस, अपना काम हो गया भैया। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था अच्छे फोटोज आने चाहिए, वो सॉर्टेज है। तो बड़ा ही मजा आया। एक्चुअली मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, जब हम नीचे जाएंगे ना अनार वगैरह चलाने के लिए, तो ये पहन के तो मैं नहीं जाने वाली, तो फटाफट चेंज करके सूट पहन लूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। मारा अंगद ने एक टोपी। हाँ तो चेंज कर लूंगी, चूड़ी वगैरह चेंज नहीं करूंगी, पर हाँ ये ज्वेलरी और कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ।